हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 9 to 12। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एक्सप्रेशन दिए गए उसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रुपिंग बनाते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग बनाते हैं जिसमें कि कम से कम हमको एक वेरिएबल मैचिंग होना चाहिए, तभी हम उसमें से कुछ कॉमन निकाल पाएंगे, फिर हम आगे फैक्टराइज कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे लिए पहले ही से यहाँ पे फैक्टराइज करके रखा है, यानी कॉमन निकाल के रखा है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया a और यहाँ लिखा a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों में हम अगर एचसीएफ निकालेंगे a और b का, तो कुछ निकल नहीं सकता एचसीएफ। ठीक है, निकलेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 8 और 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ आया है इसको और इसको हम दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 8 और 8 यहाँ पे लिखेंगे 8a और यहाँ पे लिखा 8। ठीक है, 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे a बचा। ठीक है, प्लस फिर अगला देखिए यहाँ पे लिखा 8b और यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे b, बीच में प्लस है तो प्लस रख दिया और यहाँ पे लिख दिया b। ठीक है, देखिए अब हमारे यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पे मेरा मैचिंग आना चाहिए, तो हमारा फैक्टराइजेशन सही होता है। ठीक है, साइन के साथ, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हमको जो इसमें कॉमन मिला है पहले हम उसको लिख देते हैं, a प्लस बी लिखा और फिर हमको इसको लिखना है a और यहाँ पे बीच में प्लस साइन होगा। ठीक है, प्लस आपको यहाँ का साइन यहाँ पे देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 8 यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमको इसमें एक कम से कम पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा और एक वेरिएबल हमको मैचिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए a है यहाँ पे और इसमें कोई भी यहाँ पे a नहीं है, तो हम इसके साथ इसका ग्रुपिंग नहीं बना सकते। ठीक, अब हम किसका ले लेंगे, या तो इसके साथ बना देंगे या तो हम इसका इसके साथ बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखा a स्क्वायर और प्लस लिखा है यहाँ पे ac, पहले हम ग्रुपिंग बैठा लें। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ab को लिखा और यहाँ पे इसको लिख लिया प्लस bc को लिखा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक पेयर हो गया, ये हमारा एक पेयर हो गया। ठीक, इसमें देखिए a मैचिंग है और यहाँ पे क्या है आपका b और b यहाँ पे आपका मैचिंग है, तो इस तरह आप मैच करके रख लेंगे। ठीक है, आप किसी को भी रखेंगे लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब आप पेयर बना रहे हैं उसमें कम से कम एक वेरिएबल आपको मैचिंग यहाँ पे चाहिए, तभी आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सी तो निकालना ही नहीं है, ए स्क्वायर है और ए है। ठीक है, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकलेगा यहाँ पे ए निकलेगा। ठीक है सर, हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है और मैचिंग है, दोनों सेम सेम वेरिएबल है, तो जो पावर उसका कम होगा वो बन जाता है HCF। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है और इसको जो है इससे डिवाइड मारना है। ठीक है, यहाँ लिखा a स्क्वायर और बाई यहाँ पे लिखा a, तो a और यहाँ देखिए a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, तो क्या बचा यहाँ पे a बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए a। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख के साइन मारिए और यहाँ a c बाई यहाँ पे हमारा क्या निकला, यहाँ पे HCF या कॉमन फैक्टर a लिखा, ये और ये आपका हो गया कैंसिल, बीच में क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका c, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे आप लगा दीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिलता दिखाई दे रहा है b। ठीक है, तो b को हमने बाहर निकाल लिया। अब फिर हम डिवाइड करेंगे, a b को किससे करेंगे, हम यहाँ पे b से करेंगे, b और b कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा a बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आप रख दीजिए और फिर यहाँ पे b c है। ठीक, और फिर हम यहाँ पे b लिखेंगे, b कैंसिल हो जाए, क्या बचा यहाँ पे c बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पे देखिए a प्लस सी है, यहाँ पे a प्लस सी है। बाई चांस मान लीजिए आपने ग्रुपिंग इधर उधर किया और यहाँ पे आ गया c प्लस है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखे a प्लस सी या लिखें c प्लस a। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे बाहर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस सी। ठीक है, ये आप समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3 या लिखा 3 प्लस 2, दोनों का मतलब तो एक ही है। ठीक, तो आप परेशान मत होइए, अगर यहाँ पे a प्लस सी और यहाँ पे अगर c प्लस a आ गया तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो कॉमन मिला है हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम आपको अगर यहाँ पे c प्लस ए आया है तो आप यहाँ पे a प्लस सी ही बाहर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, a प्लस सी आपने यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ a है, इसको भी लिखना है a और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा और यहाँ पे b लिखा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, ग्रुपिंग बैठाना है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हमारा मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे a है मैचिंग है और यहाँ पे देखिए b है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो हमको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जब हमको आराम से मिल रहा है तो क्यों हम इधर उधर करने जाए। ठीक है,
तो ये और ये हो जाएगा और ये यहाँ पे हमको मिला, ठीक है, ग्रुपिंग हमने बैठा दिया। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कह सकते हैं या एचसीएफ हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं, ए स्क्वायर है, जो हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला, एचसीएफ निकला है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और इसको यहाँ पे डिवाइड करना है बाई ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा मेरे यहाँ पे, तो आप लिखिए यहाँ पे ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2a, फिर से डिवाइड करेंगे a, तो ए कैंसिल, क्या बचा मेरे यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिलता है, दिखाई दे रहा है b, तो हमने b को बाहर यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब b है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, यहाँ a है तो यहाँ पे a नहीं है, तो हमको दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, a, यानी इन दोनों का अगर आप एचसीएफ भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपको, यहाँ पे b मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a b को फिर हमको b से डिवाइड करना है, b कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया a, प्लस फिर यहाँ पे 2b है, फिर हम b से डिवाइड मारेंगे, b कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a+2 है, यहाँ पे भी a+2 है, यानी हमारा फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। चलिए हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन मिला उसको हम लिख देते हैं, a+2 लिखा और फिर यहाँ पे a+b, ठीक है, इसको लिखा और इसको पूरा साइन के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैचिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, ये हमको मैचिंग हो रहा है, यहाँ पे देखिए बी है, तो हमको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा एक ग्रुपिंग बना और ये हमारा एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए और ए हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई है तो इसका तो हम कुछ मैचिंग यहाँ पे है तो कॉमन नहीं निकाल सकते। ए और ए का आप एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए निकलेगा, या कॉमन फैक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे एचसीएफ निकला है, इसको डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ ए है, ए, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या बचा यहाँ पे एक्स बचा, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे बीच में वाई बचा, यानी एक्स प्लस वाई मेरा यहाँ पे बचा, ठीक है। ये माइनस है तो आप यहाँ पे एज इट इज इसको माइनस यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए बी है और यहाँ पे बी है, तो बी को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस साइन को आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे साइन रखा, प्लस का है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, आपको यहाँ पे एज इट इज रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए माइनस बी एक्स है और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस बी है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी वाई है और फिर नीचे क्या है, माइनस बी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या साइन बचा, माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ वाई यानी प्लस वाई बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस कैसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस बी इंटू एक्स करें और माइनस बी इंटू वाई करें, तो ये आपको ऊपर वाला मिलना चाहिए। अगर ऊपर वाला मिल रहा है तो जो आपने यहाँ पे फैक्टराइज किया है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सही माना जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स होगा, माइनस बी इंटू यहाँ पे प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई होगा, तो ये हमको ऊपर में मिलना चाहिए, तो हमारे फैक्टराइजेशन सही होता है। और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो हमारे दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, हमको सेम मिल गया, इसका मतलब हमारा ये फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। आप इस तरह डिवाइड कर लेंगे तो आपका गलती यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, जो हमको कॉमन मिला उसको सबसे पहले लिखना है, एक्स प्लस वाई लिख लिया और फिर यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी हमारे यहाँ पे बचा, तो इस तरह हमारे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सॉल्व हुआ। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।